हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम एंड उत्तराखंड जी के रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज जो है सेकंड लेक्चर होगा। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया फर्स्ट लेक्चर को। एंड जिस तरह की मैंने उम्मीद की थी इस लेक्चर को, इस पूरी सीरीज को रिस्पांस मिलना चाहिए, उसी तरह का रिस्पांस मिला। तो उत्तराखंड जीके का रिवीजन ये सीरीज में हम कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये सीरीज आपके उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो वहां पे काम आने वाली है। अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम जो है नेक्स्ट वीक होने वाला है, तो अभी के लिए तो आप ये वीडियोस उस लेक्चर के लिए, उस एग्जाम के लिए जो है देख सकते हैं। बट आगे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी के, जितने भी एग्जाम आएंगे उत्तराखंड पीसीएस एंड कोई भी एग्जाम हो, कहने का मतलब हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उत्तराखंड जी के यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से एंड एमसीक्यू फॉर्मेट में मेन इंपॉर्टेंटली वो हम कवर कर रहे हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज जस्ट बताना चाहूंगा, नोटिस करना चाहूंगा कि आई नो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 35% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल। तो प्लीज आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जैसे पिछले वीडियो पे रिस्पांस दिया ऐसा ही रिस्पांस इस वीडियो पे देना है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके, एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर द टुडे क्लास। सो एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं उत्तराखंड हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। एंड ये दो लेक्चर अगर आप कर लोगे तो उत्तराखंड हिस्ट्री आपकी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी, कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के आसपास किए थे, 45 टू 50 क्वेश्चन किए थे, और आज ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको ये दो लेक्चर्स कवर करने हैं, आपने ये दो लेक्चर्स बार बार देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम जब कभी भी होगा, आप उस एग्जाम से पहले आपको बस ये वीडियो देखनी है, चाहे 1.5 की स्पीड से देखो, 2 की स्पीड से देखो, आप इसी को वीडियो देख देख के रिवाइज करो और देखो कि आप कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बिकॉज आप आज की डेट में अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम जुलाई अगस्त के अंदर होगा, तो उस एग्जाम के लिए भी आपको ये वीडियो रेफर करनी पड़ेगी उस टाइम पे जब एग्जाम आपका होने वाला होगा। तो रिवाइज करने के लिए आपको ये वीडियोस काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंक्लूड किए। सो दैट इज वाई दीज वीडियोस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। एंड जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन आवर चैनल। अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुए, मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे जो है अवेलेबल है। एंड ये उसकी कुछ डिटेल्स है। 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज। उत्तराखंड जी के हिस्ट्री नोट्स जो है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं अगर आप 10 मॉक टेस्ट लेते हो, जिसकी कॉस्ट रुपीज 80 रुपीज है नोट्स की। ये 80 रुपए के नोट्स आपको मुफ्त मिलते हैं 10 मॉक टेस्ट लेने पर। और अगर आपको इससे कम लेने हैं तो 5 मॉक टेस्ट ले सकते हो, 150 रुपीज की कॉस्ट इसकी है। और अगर 5 से कम लेने हैं तो एक मॉक टेस्ट आपको 35 रुपीज ईच पड़ेगा। तो आप जैसे भी आप अपनी जो है, आपको एक एक टेस्ट सॉल्व करना है, 5 करने हैं, 10 करने हैं, तो ये सारे आपके सामने है। और उत्तराखंड हिस्ट्री के अलग से नोट्स चाहिए तो वो भी आपको 80 रुपीज में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपकी एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न, ये आपके नोट्स कवर्ड है इंग्लिश मीडियम में। एंड इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नोट्स करने हैं और ये दो क्लास लेनी है। आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए इसके बाहर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप ये दो चीज कर लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी एग्जाम, बीट पीसीएस, बीट ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम हो, आप उत्तराखंड का जो है ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस कर लोगे। एंड एनरोल कराने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। सो ये आपको टेक नोट करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एज मैंने बोला 70 क्वेश्चंस के आसपास हम करेंगे। सो फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड जो है क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोका पीरियड इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ द स्टेट। नाउ एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो उत्तराखंड के अंदर बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, तो इसका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए पूरा 360 डिग्री। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कुछ इसके बारे में, और आज ये पहला क्वेश्चन है, अशोका पीरियड की इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पे मिलती है, दैट इज फाउंड इन कालसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्जाम्स में आ चुका है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कालसी के अंदर जो है मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, कालिदासा कंपोज्ड अभिजनक शकुंतलम एट पौड़ी विच वाज ऑन द बैंक्स ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कालिदासा ने जो है ये प्ले लिखा, आपको बताना है कौन सी रिवर पे लिखा था, बिकॉज कालिदासा ने लिखा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहले भी उत्तराखंड पीसीएस ने जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इट वाज रिटन ऑन द बैंक ऑफ मालिनी रिवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एंड एज ऑलवेज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रूल यही है कि आपको पहले अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, वीडियो पॉज कर देना एंड चेक वेदर यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। अगर आंसर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो, यहाँ से लर्न करो एंड टेक बैक द लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द महात्मा गांधी राइट अनशक्ति योग टीका। अब हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि गांधी जी उत्तराखंड के अंदर आते हैं 1929 के अंदर,
और ये भी देखा था कि 1929 के अंदर कहाँ पे आए थे, कौसनी के अंदर आए थे, और कौसनी के अंदर आके उन्होंने जो है ये तो आए थे कुमाऊं रीजन में, और उसी साल ये आए थे वो जून में, और उसी साल अक्टूबर में फ्रॉम 16 अक्टूबर टिल 24 अक्टूबर वो आए थे कहाँ पे, गढ़वाल में। ठीक है, तो गांधी जी ने जो ये लिखी थी नशक्ति योगा टीका, ये उन्होंने कौसनी में लिखी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1929 के अंदर आए थे, और कुमाऊं में और गढ़वाल दोनों जगह में आए थे, और अलग अलग मंथ्स में आए थे। तो आपको 1921 एक मेजर चीज है जो आपको याद रखनी है, और उन्होंने जो है ये चीज लिखी थी यहाँ पे आके, और ये कौसनी में लिखी थी बिकॉज उन्होंने जो है स्टे कहाँ किया था, कौसनी के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड द हीरो ऑफ पेशावर इंसिडेंट। नाउ ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन को जो है नहीं आंसर कर पा रहे हो तो प्लीज आप दोबारा से रिवाइज कीजिए अपने उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। सो ऑप्शन बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, बिकॉज ऑफ द पेशावर इंसिडेंट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस। 24 अप्रैल को जो है ये 1930 को जो है ये कांड हुआ था, एंड यू नो इट वेरी वेल अगर आपने उत्तराखंड हिस्ट्री मेरे साथ की है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ कटियूरी डायनेस्टी। कटियूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वसंत देव, और इसको कहीं कहीं बसंत देव भी लिखा है। तो ये कटियूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ऑप्शन ए, वेरी सिंपल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when and who formed the उत्तरांचल उत्थान परिषद। उत्तरांचल उत्थान परिषद, अब ये परिषद किस लिए काम आई थी, जब उत्तराखंड का स्टेट मूवमेंट चल रहा था, उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट, ये जब उत्तराखंड को स्टेट बनाने के लिए जो है मशक्कत चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था, उसके अंदर जो है ये उत्थान परिषद का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, सोबा सिंह जीना ऑन 31 मई 1988। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, question number 7. The Lakhu cave, discovered in 1968, in which pictures of humans and animals have been found, is located at Dalband near Badichina. It is located at where? आपको बताना है लाखू जो केव है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताई थी कि मेजोरिटी ऑफ द केव्स, मेजोरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, मेजोरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, ये सारी कहाँ पे है, केव्स, पेंटिंग्स, ये सारी कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि कौन सी चीज, पर्टिकुलर चीज कहाँ पे है, तो मेजोरिटी यानी 90% जो केव्स है वो सारी की सारी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये लाखू देव केव इज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो, आपको अटेम्प्ट जो है जितने आप सोच के गए थे, फॉर एग्जाम्पल आप सोच गए थे कि 90 अटेम्प्ट आपको करने हैं, बट आप एग्जाम हॉल में 80 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिसको जो आपको नहीं आते हैं, आपको एक बस गेस करना है। तो आप ये वाली ट्रिक तब जो है अपनाओगे, ऐसे रैंडमली नहीं अपनाओगे। अगर आपका जो अटेम्प्ट लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है तो डोंट अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपको नहीं पता हो फैक्ट्स के बारे में। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट जो है करने हैं, और तब मैं कह रहा हूँ कि केव्स का क्वेश्चन अगर आए तो आपका ज्यादा से ज्यादा चांस उस क्वेश्चन का ये होगा कि वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड होगी। तो ये मेरा कहने का मकसद था। उसके बाद जो है बची कुची जो केव्स हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट मेनली है उत्तराखंड के अंदर जहाँ पे आपकी केव्स इंस्क्रिप्शन जो है लोकेटेड है। सो लाखू केव अगेन वेरी फेमस। सो ये क्वेश्चन में आ चुका है, आ सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट रिटन मेंशन इज फाउंड इन रिलेशन टू उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो मेंशन है वो पहली बार कहाँ पे मेंशन किया इन चारों में से, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण, ब्राह्मण्स, कहाँ पे पहली बार। अगेन यहाँ पे ऋग्वेद में भी मेंशनड है, ब्राह्मण पुराण में भी मेंशनड है उत्तराखंड, ब्राह्मण्स में भी जो है मेंशनड है, बट आपसे पूछा गया कि पहली बार कब हुआ। सो इट इज ऑप्शन ए, ऋग्वेदा में जो है पहली बार उत्तराखंड का मेंशन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी इजी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जाएगा कि उत्तराखंड पहली बार कौन से डॉक्यूमेंट में या फिर कहाँ पे जो है रिटर्न फॉर्मेट में जो है लिखा गया था। सो इट इज द ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच बुक द वर्ड देवभूमि हैज कम फॉर उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड को देवभूमि बोला गया है, कहाँ पे बोला गया है। सो इट इज अगेन ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर जो है देवभूमि बोला गया उत्तराखंड को। उत्तराखंड लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि उत्तराखंड कहाँ पे मेंशन है पहली बार, जो उत्तराखंड मेंशन था उत्तराखंड के नाम से नहीं मेंशन था ऋग्वेदा के अंदर, वो था देवभूमि के नाम से। तो ये आपको चीज नोट करनी है, देवभूमि के नाम से था, उत्तराखंड के नाम से नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अगेन ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 10, केदार खंड फॉर गढ़वाल, मानस खंड फॉर कुमाऊं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इसलिए बार बार जो है रिवाइज करा रहा हूँ। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण अगेन एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है उत्तराखंड की, एंशिएंट हिस्ट्री। स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग
मानस खंड कुमाऊं रीजन को बोला जाता है, कुमाऊं रीजन को, और केदार खंड बोला जाता है गढ़वाल रीजन को। तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी है, केदार खंड फॉर गढ़वाल एंड मानस फॉर कुमाऊं। दोनों के बीच में कंफ्यूजन कई अक्सर बार हो जाती है, मैंने भी एक क्लास में आई रिमेम्बर मैंने जो है कंफ्यूजन कर दी थी, बट रिमेंबर गढ़वाल के साथ केदार खंड, तो इसको ऐसे याद कर लो केजी, एंड इसको याद कर लो एम के। ठीक है, केजीएफ बहुत फेमस मूवी नेम है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ही आप इसको न्यूमेरिक की तरह यूज जो है याद करना, अदरवाइज इफ यू रिमेंबर देन डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट ऑन द लर्निंग साइड। सो 10 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वशिष्ठ केव जो है और वशिष्ठ कुंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये मैंने आपको वेटलैंड्स इन उत्तराखंड जब पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको मेंशन किया था, बट ये उत्तराखंड हिस्ट्री से जो है रिलेटेड है, इसलिए उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे हैं। इट इज लोकेटेड इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ कुंड। ओके, ये इकलौती केव है, एक दो केव ये टिहरी के अंदर, उनमें से एक ये वशिष्ठ केव है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 12. In ancient text, for which of the following was the Brigatung used? Brigatung जो है वो किस लोकेशन के लिए यूज किया गया था? ब्रिगटुंग, ब्रिगटुंग, तो ये कौन सी लोकेशन के लिए यूज किया गया था? इट वाज यूज्ड फॉर केदारनाथ। केदारनाथ को ब्रिगटुंग जो है यूज किया गया था एंशिएंट टेक्स्ट में। सो आपको ये चीज याद रखनी है एंशिएंट हिस्ट्री से, एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से, एक या दो ही आएंगे मुश्किल से मुश्किल। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट मिनिमम ऑन द साइड बोल रहा हूँ कि मिनिमम इतने तो आएंगे आएंगे, मैक्सिमम कुछ भी आ सकता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से। तो ये ऐसे क्वेश्चन है प्रोमिनेंट। अब ये जो लिस्ट बना के दिए मैंने क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही आएगा, एग्जैक्टली मतलब आपको एक तरह से बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर पहले रिवील कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से जो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर आप ये क्लासेस कर लोगे तो कहने का मतलब होगा आप वहां पे जाके आराम से आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13. In which book the word उत्तर कुरु has been named for उत्तराखंड? उत्तराखंड को उत्तर कुरु अब कौन सी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है? इट इज रिटन इन ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उत्तर कुरु बोला गया है उत्तराखंड के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है। ठीक है, दो तीन डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, तो आपको ये क्लास बार बार देखनी है। अगर आप भी फॉर एग्जांपल 27 मार्च है, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि एग्जाम से 2 दिन पहले ये वीडियो दोबारा देखना। कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो तो एग्जाम से 2 दिन पहले ये वीडियो दोबारा देखना। 0.15 सॉरी 0.15 की स्पीड में देख लेना, 2 की स्पीड में देखना, बट देखना जरूर, सो दैट आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु इज कॉल्ड द मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं? मोहम्मद तुगलक यानी कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? इट इज ऑप्शन बी देवीचंद। देवीचंद को जो है मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी फैक्चुअल इन नेचर। 15, विच व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ चांद किंग? चांद किंग जो थे, चांद डायनेस्टी, उनका एम्बलम क्या था? देयर एम्बलम वाज काउ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16, नंदा देवी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा। किसने जो एस्टैब्लिश की थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्ञान चंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंदा देवी का मतलब नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी टेम्पल। ओके। 17, which of the following dynasty is considered as first historical dynasty of Uttarakhand? पहली historical dynasty of Uttarakhand is कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, तो के नाम से ही 3 डायनेस्टी है। कार्तिकेयपुर एक तो हो गई, कार्तिकेयपुर, एक कुनिंदा हो गई, कुनिंदा डायनेस्टी, एक कटियूरी डायनेस्टी होगी। तीनों जो है अलग अलग है, ठीक है, और क्रोनोलॉजी वाइज भी मैंने लिखी है इसको, पहले कार्तिकेयपुर, फिर कुनिंदा, फिर कटियूरी डायनेस्टी। तो ये तीनों जो है अलग अलग हैं, और कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। अब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ऑप्शन डी, संस्कृत जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। 19, which of the following famous saint had arrived in उत्तराखंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कार्तिकेयपुर? कार्तिकेयपुर उधर से, यानी जब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी उस वक्त कौन सा इनमें से फेमस जो है संत जो है उत्तराखंड के अंदर आए थे? सो इट वाज आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किनके पीरियड के टाइम पे आदि शंकराचार्य उत्तराखंड के अंदर आए थे, या फिर किनका रूल था उस वक्त? तो उस वक्त रूल था कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर यानी फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, उसके टाइम पे जो है शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेड, प्रधान, हेडमैन, स्टार्टेड इन द विलेजेस ऑफ
कौन सी डायनेस्टी ने जो है ये प्रथा स्टार्ट की थी ऑफ अपॉइंटिंग विलेज हेड? सो इट वाज चंद डायनेस्टी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे आप, रेवेन्यू में देखोगे, तो अगर कोई मेजर रिफॉर्म हो रहा है तो वो चांद डायनेस्टी जो आके करती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड वाज कुनिंद। देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ, आपको बताना है जो कुनिंदा थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, यानी इन चारों में से किसके टाइम पे जो है कुनिंदा डायनेस्टी उत्तराखंड के अंदर थी। ऑप्शन बी मौर्यस, मौर्यस के टाइम पे थी। अब ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में और एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स में मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। फॉर द स्टूडेंट्स जो पहली बार ये मेरी क्लास देख रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तीनों की क्लासेस आपकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उत्तराखंड जी के लेक्चर की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। उत्तराखंड हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ कवर किया गया है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये नंबर दिया था आपको 8742930164। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। हाँ, ये उत्तराखंड हिस्ट्री के सिर्फ नोट्स पेड है, हैंड रिटन नोट्स इसके हैं। बाकी सबका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, वहां से आप रेफर कर सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री फॉर एग्जांपल 20 रुपीज की है, एंड योर मिडिवलिस्ट फॉर 30 रुपीज एंड मॉडर्न इज अगेन फॉर 30 रुपीज। तो आपको टोटल 80 रुपीज में आपका पूरा उत्तराखंड जो है कवर करके मैं दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपके। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपने अगर नहीं लिए तो आपने नोट्स ले सकते हो। 22 यूज फॉर उत्तराखंड रीजन इन पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर। कहने का मतलब उत्तराखंड को बुद्धिस्ट लिटरेचर में किसके कौन सा रीजन की तरह मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर? सो इट इज हिमवंत। हिमवंत जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जो है मेंशन किया गया है। सो इसका भी आपको नोट लेना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 व्हेन डिड आदि शंकराचार्य सैक्रिफाइस हिज बॉडी इन केदारनाथ? कौन सा जो है ईयर था? सो इट इज ऑप्शन डी 820 AD। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंद डायनेस्टी। कुनिंद डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर कौन था? इट वाज अमोघबूति। अमोघबूति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंद डायनेस्टी। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट रूलर है कुनिंद डायनेस्टी के, दैट इज सुबाहु। सुबाहु वाज आल्सो अ ग्रेट किंग। तो दो नाम आपको इस डायनेस्टी से पक्का पक्का से याद रखने हैं। और क्या चीज याद रखनी है कि कुनिंद डायनेस्टी जो है उसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? इनका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कॉइन से। कॉइन से इंफॉर्मेशन मिलता है। और तीन तरह के कॉइन से हमें जो है इन कुनिन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे में आगे मैं डिस्कस करूंगा कौन से वो तीन टाइप्स ऑफ कॉइन है जहां से हमें कुनिन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। एंड यू आल्सो हैव टू टेक नोट ऑफ दिस कि अमोघ भूति टाइप्स ऑफ कॉइन, ये एक टाइप ऑफ कॉइन भी है। अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन्स, ये जो है ब्राह्मी एंड करोसिती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुनिन डायनेस्टी के टाइम पे ब्राह्मी एंड करोसिती स्क्रिप्ट वाज यूज्ड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पावरफुल रूलर ऑफ कुनिन डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन था, तो ये हमने आंसर कर दिया। 25 नवरत्ना लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच गढ़वाली रूलर? नवरत्नास जो है कौन सी गढ़वाली रूलर के अंदर, कौन से गढ़वाली रूलर के टाइम पीरियड में जो है रहते थे? सो इट इज ऑप्शन डी फतेह शाह। फतेह शाह के टाइम पे जो है नवरत्न जो है एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके कोर्ट में जो है प्रेजेंट थे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इट वाज फतेह शाह जिनके टाइम पीरियड पे गुरु राम राय जो है श्रीनगर आए थे इन द ईयर ऑफ 1675। फियरिंग औरंगजेब, औरंगजेब के डर से जो है गुरु राम राय उत्तराखंड आए थे फतेह शाह के टाइम पे। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एंड फतेह शाह ने तीन विलेज की जो है बागडोर जो है गुरु राम राय को सौंप दी थी। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं तीन विलेज को कन्वर्ट करके आज का मॉडर्न डे देहरादून जो है बना हुआ है। सो देहरादून बना हुआ है इस प्रकार से। इसके पीछे जो स्टोरी थी हमने डिस्कस कर ली। गुरु राम राय आते हैं श्रीनगर एट द टाइम ऑफ फतेह शाह इन द ईयर ऑफ 1675, फियरिंग औरंगजेब। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Navrata lived in the court of Fateh Shah. Question number 26. Gorkhas took control of Garhwal. Again, last class में भी हमने कवर किया है गढ़वाल का by Battle of खुड़बुड़ा। Battle of खुड़बुड़ा। और गढ़वाल रूलर उस वक्त कौन थे, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस वक्त गढ़वाल के रूलर कौन थे, कौन इस बैटल में हारे थे। बिकॉज गोरखाज ऑब्वियसली वॉन दिस बैटल एंड उन्होंने कैप्चर किया था। बट आपको बताना है उत्तराखंड में गढ़वाल के उस वक्त कौन से रूलर थे, कमेंट करके आपको बताना है। 27
हु वाज गिवन द नेम ऑफ झांसी की रानी इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? तो झांसी की रानी जो है तिल्लू रोतेली को जो है ये प्राइड मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 हु इज फेमस नोन एज नागकटी रानी? नागकटी रानी जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्णावती, कर्णावती को जो है नागकटी रानी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए अगेन वेरी फैक्चुअल। 29 अशोका पीरियड इंस्क्रिप्शन ऑफ कालसी इज इन। अब मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया था अशोका पीरियड इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हमने देखा था कालसी के अंदर, कहाँ पे है? कालसी के अंदर है। अब यहाँ पे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज में जो है लिखी गई है? सो इट हैज बीन रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अशोका पीरियड की जो इंस्क्रिप्शन है ये तो आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री। 30 whose rule is known as golden age of कुमाऊं? गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं किसके रूल को बोला जाता है? ऑप्शन ए जगत चंद के रूल को जो है गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 who shifted his capital from श्रीनगर टू टिहरी? इट वाज सुदर्शन शाह, बिकॉज जब गोरखास को रिमूव किया ब्रिटिशर्स ने तो उन्होंने क्या किया, श्रीनगर से हटाकर टिहरी अपनी कैपिटल रखी सुदर्शन शाह ने। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 विच रूलर स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन टिहरी? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि हमने 32 क्वेश्चन अब तक जो डिस्कस किया है उनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज से, और आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन कौन से इवेंट्स जो है टच कर रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के। एंड आपने ये नोटिस अब तक कर लिया होगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है कवर कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, यही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पेपर में जो है आने वाले हैं। इंग्लिश एजुकेशन टिहरी के अंदर जो है प्रताप शाह ने जो है स्टार्ट किया था। प्रताप शाह जो है ग्रैंडसन है किसके? ग्रैंडसन है प्रद्युमन शाह के। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को टिहरी के अंदर स्टार्ट किया था। 1817 में जो इन्होंने थ्रोन जो है लिया था टिहरी का। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन ऑफ गोरखास ओवर कुमाऊं एंड गढ़वाल वाज टिरानियल? मतलब बहुत सारे अत्याचार गोरखास ने कुमाऊं और गढ़वाल के ऊपर किए थे। तो इस पर्टिकुलर रूल को हमारे गढ़वाल में या फिर हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है इसको एक पर्टिकुलर नेम से जो है मेंशन किया गया है कि ऐसे रूल को क्या कहा गया है उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर, वो आपको बताना है। ऑप्शन बी गोरख्याली इज द राइट आंसर। गोरख्याली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोल्ड बहुत बुरा होता है, दिस इज प्लीज एक्सक्यूज मी। सीजन चेंज हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा, आई एम नॉट वेल। ओके, सो गोरख्याली जो है उसको बोला जाता है जो गोरखास ने उत्तराखंड के अंदर जो है अत्याचार किए, वो जो बहुत बुरा टाइम था उसको एक पर्टिकुलर नेम से जो है जाना जाता है उत्तराखंड के अंदर, एंड दैट इज नोन एज गोरख्याली। गोरखास के टाइम पे गोरख्याली, वेरी सिमिलर, सो आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34 when was the परमार डायनेस्टी फाउंडेड बाय कनकपाल इन चंद्रपुरगढ़ी? चंद्रपुरगढ़ी में परमार डायनेस्टी में कनकपाल ने फाउंड किया था, आपको बताना है कौन से ईयर में। अब मैं लास्ट क्लास में आपको ये उनका टेन्योर भी बताया था कि किसने परमार डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। तो बहुत लोगों को लगता है कि अजय पाल ने की थी, बट इट वाज कनकपाल। कनकपाल का मैंने लास्ट क्लास में टेन्योर बताया था, इट वाज फ्रॉम 688 टू 699, ये उनका टाइम पीरियड है। और अजय पाल का जो टाइम पीरियड है वो 1358 से 1389 तक है। तो ऑलमोस्ट जो है आप देख लो 600 साल बाद जो है ये आते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो प्लीज इनमें कंफ्यूज नहीं होना, परमार डायनेस्टी जो है कनकपाल जिन्हें जो स्टार्ट की थी, फाउंड की थी, एंड अजय पाल जो है माने जाते हैं फाउंडर, बट वो जो है मिडिवल के टाइम पे जो आए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेन्योर पूछा गया यहाँ पे। 35 लैंड असेसमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कुमाऊं रीजन? नाउ मैंने आपको बोला कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है अपग्रेडेशन होगी, रेवेन्यू से रिलेटेड जो है अपग्रेडेशन होगी, एक अच्छा रेशनल सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया जाता है, वो कौन सी डायनेस्टी कर रही है उत्तराखंड के अंदर? दैट इज चांद डायनेस्टी। तो ऑप्शन बी इज द चांद किंग्स जो है इसका आंसर है। लैंड असेसमेंट सिस्टम जो है किसने इंप्रूव किया, किसने स्टार्ट किया? इट वाज चांद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 36 in whose period the mass movement for the demand of प्रजा मंडल happened मतलब स्टार्ट हुआ था कौन से रूलर के अंदर? सो इट वाज इन द रेन ऑफ नरेंद्र शाह।
नरेंद्र शाह के टाइम पे जो है स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज एंडेड एट द रेन ऑफ मानवेंद्र शाह, जब 1949 में ये जो एम था उनका इंडिया के अंदर जो है मर्ज कराना टिहरी स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को। सो ये मानवेंद्र शाह वाज द लास्ट रूलर एंड इट वाज स्टार्टेड, प्रजामंडल जो है स्टार्ट हुआ था नरेंद्र शाह के टेन्योर से। आपको मेरे को बताना है कि प्रजामंडल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर, जिनको जो है जेल में वो हंगर स्ट्राइक इन्होंने की और ही डाइड बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक 84 डेज तक। आपको उन फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। सो प्लीज लेट्स मेक दीज क्लासेस इंटरेक्टिव। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, अपने आंसर्स जो है लिखेंगे, सो इट विल बी मोर इंटरेक्शन फुल वीडियो सेशंस। सो प्लीज ये सब जो है किया करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोल दिया कमेंट सेक्शन तो आप सुन के जो है इग्नोर कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। 37 विच ब्रिटिश उत्तरांचल या फिर द ब्रिटिश उत्तरांचल वाज पार्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इट वाज क्रिएटेड इन। आपको मैंने जब उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो बोला था मैंने कि उत्तराखंड को जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा के साथ मर्ज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए। ये पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, ये आपको ईयर बताना है कौन से ईयर में जो है उत्तराखंड को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा के साथ मर्ज किया गया था। सो इट वाज इन द ईयर 1902, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38 which of the following poetry was composed during the period of पवार किंग्स? पवार किंग्स के टाइम पे कौन सी पोएट्री लिखी गई थी? गढ़कव्या यस, सुदर्शन यस, गनोदिया पोएट्री यस। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39 which of the following statement is correct? The Chand dynasty was founded by Somchand, absolutely correct. The present Rudrapur city was founded by Rudrachand, absolutely correct. The title of Garud was given to Gyanchand, ये भी बिल्कुल सही है। So option D 1 2 3 all of the statements are correct. Option D is the right answer. Question number 40, when did the Kumaon Council, very important, कुमाऊं काउंसिल जो है कब मर्ज होती है उत्तर कांग्रेस के अंदर? तो इट वाज मर्ज इन 1926। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये स्टैब्लिश कब हुई थी, कब फॉर्म हुई थी उत्तराखंड के अंदर, ईयर मतलब कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 41, अब कमेंट सेक्शन में जब बोलता हूँ ना, वीडियो पॉज करो, कमेंट में टाइप करो कि कुमाऊं काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ डैश डैश डैश, ऐसे करो। एंड में नहीं करना, जब मैंने बोला कमेंट करना है तो वीडियो पॉज करो, नीचे लिखो अगर आता है तो, अगर नहीं आता तो प्लीज तब तो फिर आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, ठीक है। बट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, चाहे गलत हो कोई बात नहीं, आप करो आंसर, ऐसे ही सीखोगे। 41 इन हुज इंटरेस्ट वाज द कोटा खर्रा मूवमेंट? कोटा खर्रा मूवमेंट जो है किसके लिए था? सो इट वाज फॉर द लैंडलेस। तो बेसिकली इस मूवमेंट में हुआ क्या था? अरे नहीं चाहिए भैया एंटीवायरस। तो कोटा खर्रा मूवमेंट में बेसिकली क्या हुआ था? लैंड सीलिंग, समझते हो ना, लैंड सीलिंग कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर इस पर्टिकुलर नंबर से ऊपर जो है लैंड नहीं हो सकता। तो लैंड सीलिंग, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जब हमारे कंट्री के अंदर आया था 1947 के बाद। सो कोटा खर्रा मूवमेंट बेसिकली ये था कि लैंडलेस को जो है जमीन दी जाए, पट्टे की जमीन दी जाए, बिकॉज जमींदार क्लास के पास सारा लैंड था, तो इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। सो इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ खट्टा खरा मूवमेंट जो था, कोटा खरा मूवमेंट जो था लैंडलेस लेबर्स के लिए था, सो दैट उनको लैंड मिले, लैंड सीलिंग लगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिबेटिंग क्लब इन अल्मोड़ा फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस वाज डन इन विच ईयर? आपको बताना है कि डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा के अंदर कौन सी ईयर में खोला गया? वेरी इजी, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऑप्शन डी 1870 इज द राइट आंसर। बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। with the effort of Shantilal Trivedi in Chanoda, गांधी आश्रम was established in। अब पहली चीज आपको यहाँ से ये देखनी है कि गांधी आश्रम जो है किसके एफर्ट से एस्टेब्लिश हुआ था? इट वाज शांतिलाल, सीरियसली आज क्लास लेने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, शांतिलाल त्रिवेदी, ओके। और ये कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश इन 1937। सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर इस
थीम से आता है, तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि ये चीज वो पूछ सकते हैं। 1937 में गांधी आश्रम को एस्टैब्लिश किया गया था शांतिलाल त्रिवेदी के एफर्ट्स के दौरान के कारण। सो 43 का ऑप्शन ए। 44 influenced by the Peshawar incident, who announced the celebration of Gadwal Day in the whole country। पेशावर कांड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आपको स्टोरी पूरी के पता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि मोतीलाल नेहरू ने जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए गढ़वाल डे जो है बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया था। सो इट वाज ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने गढ़वाल डे का अनाउंसमेंट किया था बाय दी पेशावर इंसिडेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 which two leaders of गढ़वाल took part in अमृतसर कांग्रेस 1919। जो कांग्रेस की जो मीटिंग होती है 1919 में, गढ़वाल के दो मेंबर जो है उस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया, आपको बताना है उनका नाम क्या है। सो इट इज अनुसुया प्रसाद एंड मुकुंदी लाल। ये दो जो है 1919 की कांग्रेस की मीटिंग में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46 in 1930 गांधी जी हैड 78 सॉल्ट सत्याग्रहीज। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 78 लोग जो है उस सॉल्ट डांडी मार्च के अंदर जो इंक्लूडेड थे। आपको बताना है कि उत्तराखंड से कौन से वो नाम है जो उस पर्टिकुलर डांडी मार्च के अंदर इंक्लूड हुए थे। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव, ज्योतिराम कंडपाल, भैरव दत्त जोशी एंड गोरखवीर खड़क बहादुर। ये तीनों नाम जो है ऐसे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डांडी मार्च के अंदर। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 47 होम रूल लीग। So yes, question number 47. Home Rule League movement was inspired by तिलक एंड एनी बेसेंट। और ये होम रूल लीग जो है उसी का जो है उसी की तर्ज पे जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो नाम है जिन्होंने होम रूल लीग जो है उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट किया था। सो इट वाज विक्टर मोहन जोशी एंड बद्रीनाथ पांडे एंड चिरंजी लाल। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ये तीनों नाम। ठीक है, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपको तीनों चीज ध्यान रखनी है, तीनों नाम ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछ सक पूछ सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे एंड चिरंजी लाल। 48 हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द लक्ष्मी आश्रम इन कौसनी। लक्ष्मी आश्रम जो है कौसनी के अंदर किसने एस्टैब्लिश किया? इट वाज एस्टैब्लिश बाय ए, सरला सिस्टर्स। नाउ मैंने आपको लास्ट क्लास में इन सरला सिस्टर्स का ओरिजिनल नेम बताया था। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओरिजिनल नेम उनका क्या है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगेन पॉज दिस वीडियो, आंसर कीजिए। नहीं भी आता है तो गलत जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आंसर कीजिए। ठीक है, सही गलत हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप कोशिश जरूर कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स। 49 under whose leadership this tricolor, the tricolor was hoisted in the municipal building of Almora during the salt सत्याग्रह। अल्मोड़ा के अंदर म्युनिसिपैलिटी पे जो है ट्राई कलर यानी इंडियन फ्लैग को जो है होस्ट किया गया था सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे। तो आपको बताना है कि वो किसने किया था, कौन सी पर्सनैलिटी ने किया था। सो इट वाज विष्णु देवी शाह, विष्णु देवी शाह, जिन्होंने जो है म्युनिसिपैलिटी ऑफ अल्मोड़ा के ऊपर जो है उत्तराखंड का तिरंगा जो है फहराया था। ऑप्शन ए, विष्णु शाह इज द राइट आंसर। 50 when which women's movement was given the order to catch the dead or alive in 1932। यानी ऐसी कौन सी महिला थी जिनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो है फरमान या फिर ऑर्डर जो जारी किया गया था। सो इट वाज ऑप्शन डी, कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को के ऊपर जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो है ऑर्डर पास हुआ था। सो आपको ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ हर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट शी अंडरटुक इन द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। सो दैट इज वाई ब्रिटिश पुलिस जो है उनके ऊपर जो है काफी हावी थी। सो दैट इज वाई दे गेव दिस ऑर्डर। सो ऑप्शन डी, कुंती वर्मा इज द राइट आंसर। 51 a weekly called Gadwali full of national spirit from Dehradun was started in। गढ़वाली न्यूज़पेपर जो वीकली था वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए, 1905। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर, पूछ सकते हैं ये तो बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर न्यूज़पेपर से उन्होंने क्वेश्चन पूछना हो, बिकॉज ये बहुत फेमस है। सो आपको ये तो मिस नहीं करना है। ऑप्शन ए, 1905। 52 which of the following are real sisters belonging to Lakshmi Ashram who promoted Sarvodaya।
तो इट इज कमला एंड बसंती। कमला एंड बसंती, अभी हमने देखा लक्ष्मी आश्रम को जो है किसने एस्टेब्लिश करने में जो है मदद की। इट वाज, कौन सा क्वेश्चन था वो, यस, सरला सिस्टर्स। मैंने आपको बताया था कि सरला सिस्टर्स का नाम मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी which of the following are real sisters belonging to Lakshmi Ashram who promoted Sarvodaya? So it is Kamla and Basanti। इनका ओरिजिनल नेम आपको बता दिया मैंने, कमला एंड बसंती यहाँ पे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 53, हर गोविंद वल्लभ पंत established the Happy Club for the expansion of political consciousness in the state। आपको बताना है हैप्पी क्लब की एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में होती है। सो इट वाज established, it was started in 1903। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन ये भी बहुत मेजर रोल इसने अदा किया उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर। सो ये बहुत फेमस है, क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज बहुत फेमस है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, तो ये पता होना चाहिए। 54, the demand for separate state was first raised in the special session of the INC in Srinagar। आपको बताना है पहली बार कौन से सेशन में उत्तराखंड स्टेट को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए मांग जो थी वो पहले बार कहाँ पे कौन से सेशन में उठी थी। सो इट वाज इन द 1938 सेशन। 1938 का जो सेशन हुआ था तब जो उत्तराखंड स्टेट को अलग से स्टेट बनाया जाए ऐसी मांग जो उठी थी। सो प्लीज नोट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हेन डिड द पीएम एचडी देवगौड़ा अनाउंस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब आपको ये भी याद रखना है कि इट वाज पीएम एचडी देवगौड़ा जिन्होंने उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने की अनाउंसमेंट उन्होंने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1996, 15 अगस्त 1996 इंपॉर्टेंट है। 1996 जो है आपको याद करना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ टिहरी प्रिंसली स्टेट। वेरी इजी, टिहरी प्रिंसली स्टेट के पहले किंग कौन थे? इट वाज ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। 57, on 23 April 1987 who among the following raised the demand for state by throwing a letter in the parliament। उत्तराखंड का जो अलग से स्टेट बनाने का जब मूवमेंट चल रहा था तो उसमें जो है एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ है कि एक लेटर बॉम्ब को जो है पार्लियामेंट के अंदर फेंका गया। तो आपको बताना है कि कौन से, किसने जो है ये काम किया था। इट वाज त्रिवेंद्र परमार, त्रिवेंद्र पवार, त्रिवेंद्र पवार ने जो है ये काम किया था। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 58, खटीमा बुलेट इंसिडेंट टुक प्लेस। अब खटीमा कांड, अगेन ये सब उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट से रिलेटेड जो है सारे मूवमेंट्स हैं उत्तराखंड को अलग से राज्य बनाने के लिए। तो खटीमा बुलेट इंसिडेंट जो है 2 सितंबर 1994, सॉरी सेकंड नहीं, 1 सितंबर, 1 सितंबर 1994 को होता है। 3 सितंबर को होता है मसूरी, मसूरी कांड बोला जाता है इसको। तो ये दो आपको याद रखना, सेम ईयर 1994। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुजफ्फरनगर के बारे में। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा बुलेट इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 2 अक्टूबर 1994। सो ये जो है ऑलमोस्ट उसी टाइम पीरियड पे 1, 2, 3 तारीख, फर्स्ट को जो है खटीमा, सेकंड मुजफ्फरनगर, थर्ड को मसूरी। तो ये तीनों जो है अलग अलग जगह अलग अलग जो है हादसे हुए हैं। सो ये प्रोटेस्ट था, वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि हुए, उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1994 में जो है ये सब हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। 60, व्हेन वाज गढ़वाल मंडल एस्टैब्लिश। गढ़वाल मंडल जो है कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? अगेन इसका भी उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट से जो है रिलेशन है, उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट में। सो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में हुआ था, 1969। सो ऑप्शन डी 1969 इज द राइट आंसर। 62, वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पवार रूलर्स। पवार रूलर्स की पहली कैपिटल कहाँ थी? इट वाज इन द चंद्रपुर गढ़ी, बिकॉज 52 जो गढ़ थे वो कैप्चर किए थे किसने, किसने कैप्चर किए थे? अगेन मैं खुद से भूल गया था, कनकपाल, कनकपाल, कनकपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 63, हु फाउंडेड द प्रेम सभा इन काशीपुर। प्रेम सभा किसने स्टैब्लिश की थी? सो इट वाज दी पंडित जीबी पंत। जीबी पंत ने जो है प्रेम के साथ प्रेम सभा जो काशीपुर में स्टैब्लिश की। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। ओके, 63 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64, सकलाना रेबिलियन टुक प्लेस इन टिहरी स्टेट। टिहरी स्टेट में सकलाना रेबिलियन हुआ, अगेन फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड था ये। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 65, पांडुकेश्वर कॉइन प्लेट इज रिटन इन विच लैंग्वेज। ना पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट जो है ये इंस्क्रिप्शन है
सो बेसिकली इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कट्यूरी डायनेस्टी। कट्यूरी डायनेस्टी के बारे में जो है मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट से, एंड इट इज रिटन इन पाली लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 अल्मोड़ा करेंसीज बिलोंग टू विच टाइप? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि कुनिंदा के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो 3 टाइप ऑफ कॉइन से मिलता है, और कुनिंद के जो है सबसे फेमस रूलर कौन थे वो मैंने आपको बताया था कि अमोघ भूति। अमोघ भूति वाज द मोस्ट फेमस रूलर। और ये 3 टाइप ऑफ कॉइन्स है, अमोघ भूति, अल्मोड़ा, छटेश्वर। ठीक है, ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो ऑप्शन डी कुनिंद डायनेस्टी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये जो है कुनिंद डायनेस्टी के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं तीनों टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सो अल्मोड़ा करेंसीज यानी अल्मोड़ा करेंसी, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन इज रिलेटेड टू कुनिंद किंगडम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68 द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ कट्यूरीज। अब कट्यूरीज की ऑफिशियल या फिर कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? इट वाज ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सो ऑप्शन सी। 69 who was the कुल देवी of the कट्यूरी किंग्स which was worshipped? कट्यूरी किंग्स कुल देव के रूप में किसको जो है वर्शिप करते थे? सो इट इज द नंदा। नंदा को जो है कुल देवी के रूप में जो है कट्यूरी किंग्स वर्शिप करते थे। सो 69 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which king invited the painters named Chetu and Manku in his court to give shelter? ये सुदर्शन शाह जी ने जो है चेतु एंड मानकू को जो अपने कोर्ट के अंदर शेल्टर दिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 विच किंग बिल्ड द कांगबरा फोर्ट ऑफ अल्मोड़ा? कांगबरा फोर्ट जो है अल्मोड़ा का किसने बनाया था? सो इट इज ऑप्शन ए भीमचंद। भीमचंद ने बनाया था। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री रिवीजन, इट इज हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गढ़वाल टू यूज द टाइटल शाह? पहली बार टाइटल जो है शाह वो किसने लिया था? इट वाज बलभद्र शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड विद दिस वी कंप्लीट उत्तराखंड हिस्ट्री रिवीजन। उत्तराखंड हिस्ट्री रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लासेस है, ऑलमोस्ट हमने 120 क्वेश्चंस जो है किए हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने जितने भी इवेंट्स है, मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। सो आपको इससे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी कर लेते हो तो एटलीस्ट 95 से 99%। अब 1%, 2%, 4% की मैं विंडो इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि वो यही पूछेंगे, उनका मन अब वो कुछ भी पूछे, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। बट इससे बाहर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपके कैपेबिलिटी जो है वो यही है, आप यही करो, नोट्स पढ़ लो मेरे, और ये 2 क्लास कर लो। कोई भी एग्जाम हो, ये क्लासेस आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, ना कि 2022 में। फॉर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का एग्जाम इस साल नहीं होता है पीसीएस का, अगर आप नेक्स्ट टाइम पीसीएस दोगे या फिर कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, तो ये क्लासेस तभी भी यूजफुल रहेंगी। सो प्लीज ये क्लास आपको माइंड में होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी एग्जाम हो रहा है और आपने रिवीजन करना है, सो आपको बस ये क्लासेस जो है देखनी है, एंड यू विल बी गुड टू गो। सो आई होप क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक वीडियो जरूर कर देना। लाइक नहीं करोगे तो वीडियो में जो है अगली वीडियो जो है अच्छी नहीं दूंगा मैं आपको, सच्ची में। ठीक है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन करना है आपको। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इट इज नॉट गुड। सो लेट्स एंड दिस क्लास। आई होप यू enjoyed it and you are taking something from this video. So see you in the next class. Till then, take care, goodbye, and all the best.